नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं हमारे इस फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पे। और आज हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। हम ये देखेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग और एस्ट्रोलॉजी के बीच के संबंध कैसे हैं। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ये समझना ज़रूरी है कि प्लैनेट्स, होरा, टाइमिंग्स और प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स का कैसे इफेक्ट पड़ता है करेंसी मूवमेंट्स के ऊपर। हम ये भी देखेंगे कि क्या प्लैनेटरी मूवमेंट्स करेंसी पेयर्स को अफेक्ट करते हैं, कैसे प्लैनेटरी चार्ट्स का यूज करके इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के लिए बेटर डिसीजन लिया जा सकता है, होरा टाइमिंग का फॉरेक्स ट्रेडिंग पे में कैसे यूज करना है। हाँ, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। काफ़ी लोगों का ईमेल आया है कि कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी बताइए कि हम जो एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं, प्लैनेट्स के मूवमेंट यूज़ करके एनालाइज करते हैं मार्केट को, तो वो सारी चीज़ें हम फॉरेक्स में कैसे कर सकते हैं, राइट? अ, कुछ लोगों का यूट्यूब पे वीडियो पे सिर्फ कमेंट आया था और मैक्सिमम लोगों का तो मेल आया है मेरे पास। तो उसके बेसिस पे ये वीडियो बना रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने मीन्स पूछे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच पाई होगी। ठीक है? तो चलिए चलते हैं सीधे और डिटेल्स में समझते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है? तो मैंने एक छोटा-सा डॉक्यूमेंट बनाया है जिसको मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में एस्ट्रोलॉजी का कैसे यूज़ करें, है ना? प्लैनेट्स एंड करेंसी के कनेक्शंस क्या होंगे, है ना? ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे आज। तो पहला टॉपिक है हमारा फॉरेक्स मार्केट्स एंड मेजर करेंसी पेयर्स क्या हैं। तो ये रहे हैं सर मेजर करेंसी पेयर्स जो आपके सामने दिख रहे हैं। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी एंड यूएसडी सीएचएफ। जो लोग फॉरेक्स में काम करते हैं उनको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि यही 7 मेजर पे पेयर्स होते हैं। अब पहली बात करें यूरो यूएसडी, तो यूरोप और यूएस इकोनॉमी के बैलेंस पर डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है? यूएसडी जेपीवाई जो है यूएस डॉलर और जापानीज येन का पेयर है जो कि सेफ हेवन करेंसी माना जाता है। हाईली ट्रेडेड करेंसी पेयर भी बोला जाता है इसको और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इसी ट्रेडिंग पेयर पे होते हैं। फिर जीबीपी यूएसडी की बात करें तो ब्रिटिश पाउंड और यूएस डॉलर जो कि वोलेटाइल करेंसी पेयर है, काफ़ी वोलेटाइल रहता है। आप जब भी इसको देखेंगे, इसके चार्ट्स को देखेंगे तो हमेशा इसमें वोलेटिलिटी बढ़ी रहती है। फिर देखेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर, तो ये कमोडिटी से लिंक है। कमोडिटी के बेसिस पे इनका जो है प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है। फिर बचा यूएस डॉलर और स्विस जो कि फ्रांस का है, तो इनका है थोड़ा सा वोलेटिलिटी इस पे लो रहती है, कम वोलेटिलिटी रहती है। बट ओवरऑल जो भी करेंसी पेयर्स हैं उसमें यही पेयर हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये काम करते हैं। सबसे ज़्यादा इस पे काम होता है, ठीक है? लेकिन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ प्लैनेटरी इवेंट्स डायरेक्टली जो है मार्केट वोलेटिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि कौन से प्लैनेट्स किस करेंसी पेयर को इफ़ेक्ट करता है, तो इस चीज़ को अगर हमें देखना है तो मैंने आपके सामने एक चार्ट रखा है, जिसमें आपको दिख रहा है कि प्लैनेट्स इम्पैक्ट अफेक्टिंग करेंसी और की इवेंट्स, ये चीज़ आपको दिख रहा है। आप इसे थोड़ा-सा कनेक्शन बना सकते हैं और मैं इसको थोड़ा-सा समझाता हूँ। फॉरेक्स मार्केट में प्लैनेट्स और करेंसी पेयर्स का डीप कनेक्शन होता है। जैसे प्लैनेटरी मूवमेंट्स का असर करेंसी स्ट्रेंथ, वोलेटिलिटी और ट्रेंड रिवर्सल पर डायरेक्टली पड़ता है। तो पहली बात करते हैं हम मरकरी की, जो कि बुध है, आपके सामने दिख रहा है चार्ट पे, सॉरी स्क्रीन पे। तो ये कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं इनके इफेक्ट। तो मरकरी इंटेलिजेंस, ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेशंस का प्लैनेट है। जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो मार्केट हाईली वोलेटाइल हो जाता है।
और अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस आते हैं। ठीक है? अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं बिना पेन पेपर के, बिना चीज़ों को नोट किए, किसी काम का नहीं है। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आप इसको देखिए, और मैं बोलूँगा कि पेन पेपर लेके बैठिए ताकि फ्यूचर में आप इस पे काम कर पाएँ। नहीं तो बस ऐसी वीडियो देखेंगे और आगे बढ़ जाएँगे, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। इतनी सिंपल चीज़ें नहीं है। ये वर्ड्स जो हैं प्लैनेटरी पोज़ीशन से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं आपके लिए नए होंगे। एस्ट्रोलॉजी से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं नए होंगे। तो इनको एक बार तो आपको कहीं न कहीं कैप्चर करके रखना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, अब देखते हैं कि ये मरकरी का इफ़ेक्ट कहाँ होता है। तो यूरो, यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ठीक है? इन पे मरकरी का इफ़ेक्ट होता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अप्रैल 2023 में मरकरी रेट्रोग्रेड का जो दौरान आया था, तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी से में शार्प इंट्राडे स्विंग दे देखे गए थे। ओके? और फिर हम बात करते हैं जुपिटर का। तो जुपिटर जो है एक्सपेंशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए माना जाता है, और इनके इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यूरो यूएसडी, सॉरी, जुपिटर जो है ग्रोथ, एक्सपेंशन और ऑप्टिमिज्म का प्लैनेट है। जब जुपिटर फेवरेबल पोजीशन में होता है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और लॉन्ग टर्म बुलिश मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है? और हम जब जो भी बात कर रहे हैं उनके पार्टिकुलर्स करेंसी पेयर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और ये उन्हीं को इफेक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करिए। ये नहीं कि मरकरी को आप देख रहे हैं और मून वाले करेंसी पेयर पे आप काम कर रहे हैं, नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान में होना, ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है? तो जुपिटर का इफेक्ट जो होता है एयूडी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, कमोडिटी लिंक करेंसीज, है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे 2016 में जब जुपिटर वर्गो में था, तब ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर बुलिश फेज में चले गए थे। ठीक है? फिर तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें सैटर्न की, तो ये रिस्ट्रिक्शन और स्लो डाउन करने वाले प्लैनेट्स हैं, और इनका इफेक्ट सैटर्न डिसिप्लिन, रिस्ट्रिक्शंस और इकोनॉमिक स्लो डाउन का इंडिकेटर है। जब सैटर्न हार्ड एस्पेक्ट्स में होता है या रेट्रोग्रेड में होता है तो मार्केट स्लो या बेयरिश हो सकता है। इसका इफेक्ट होता है यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, सेफ हावेन करेंसी माना जाता है इनको। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम सैटर्न वर्गो में था, और यूएस पीरियड में स्विस फ्रांस और येन स्ट्रांग हो गए थे, क्योंकि लॉन्ग सेफ हेवन करेंसी में शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है? चौथा, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मून है। तो ये जो मून है, इनको शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी सेंटिमेंट्स के तौर पे देखा जाता है, और इनका जो इफेक्ट होता है, मून का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी और इंट्राडे मार्केट साइकोलॉजी पे होता है। फुल मून एंड न्यू मून के टाइम फॉरेक्स मार्केट में अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलते हैं, और इनका इफेक्ट जो है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, क्रिप्टो मार्केट पे होता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो फुल मून के टाइम जीबीपी यूएसडी में स्ट्रॉन्ग मूव देखे गए हैं, जो ट्रेडर्स के इमोशंस और डिसीजंस और लिक्विडिटी शिफ्ट को स्लो करता हुआ नजर आता है। ठीक है? फिर पांचवा बात करें, आपके सामने दिख रहा है वेनस, शुक्र। तो लग्जरी और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, और इनके इफेक्ट्स को देखा जाए तो वेनस लग्जरी, वेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का प्लैनेट है। जब वेनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है तो करेंसी स्टेबल रहती है, और जब वीक पोजीशन में होता है तो इन्फ्लेशन और करेंसी डिवैल्यूएशन हो सकती है। ठीक है? इनके इफेक्ट यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में होता है, जो कि लग्जरी ओरिएंटेड इकोनॉमिक्स है। और एग्जाम्पल के तौर पे 2021 में जब वेनस लिब्रा में था, तब यूरो और ब्रिटिश पाउंड में स्टेबिलिटी देखी गई थी। छठा पॉइंट्स की हम बात करें मार्स का, तो
मार्स अग्रेशन और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड होता है। और इफेक्ट की बात करें तो मार्स वार, अग्रेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस का प्लैनेट है। जब मार्स मेलेफिक एस्पेक्ट्स में होता है तो वार लाइक सिचुएशंस और करेंसी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इनका इफेक्ट देखा जाए तो यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी आरयूबी इन पे पड़ता है। रसिया यूक्रेन वार के दौरान मार्स अफेक्टेड था और उस टाइम रसिया रूबल में शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था हमें। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट की अगर हम बात करें सन की, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी और लीडरशिप से रिलेटेड होते हैं, तो सन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्फ्लेशंस और लीडरशिप चेंजेस का इंडिकेटर है। जब सन अ, का इक्लिप्स होता है, मतलब सूर्य ग्रहण जैसे होता है, तो वीक पोजीशन में चला जाता है। ठीक है। और उस टाइम पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और करेंसी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। और सन का इफेक्ट जो होता है यूएसडी, यूरो, जीबीपी, मतलब मेजर इकोनॉमिक करेंसी जो है उन पे पड़ता है। एग्जांपल के लिए यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम जब सन क्रिटिकल डिग्री पर था, यूएसडी में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी देखी गई थी। ठीक है। तो ये है हमारे प्लैनेट्स, उनके इम्पैक्ट और अफेक्टिंग करेंसी और की इवेंट्स जो कि इनके बेसिस पे इफेक्ट होते हैं। ठीक है। ओके। अब आप सोचेंगे ये सब देखने के लिए, ये देखने के लिए, इनको समझने के लिए आपको हमारे चैनल पे जा करके दूसरे वीडियोस को देखना होगा, तभी जाके फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि फॉरेक्स के लिए मैं फिर से सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ ना। वो सब बाकी चीजें तो अलग अलग वीडियो में आपको दी गई हैं, जैसे होरा का यहाँ पे है, कौन से ग्रह, कौन से सेक्टर यहाँ पे दिया गया है, मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में यहाँ पे दिया गया है, अमावस्या का लेवल्स दिया गया है ना। ये सारी चीज तो यहाँ पे दी गई है, तेजी मंदी भी दी गई है। ये सारे अगर आप देखेंगे तभी जा करके इस चार्ट्स को आप समझ पाएंगे। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं रियल लाइफ फॉरेक्स केस स्टडीज। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी डेट्स एग्जांपल के लिए दिए हैं, उस एग्जांपल्स पे जा करके अगर आप टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं डेटा पे, मेजर करेंसी पे, मैंने जो जो भी करेंसी रिलेशन वहाँ बताया है कि कौन से करेंसी पेयर पे किसका इफेक्ट होता है, तो उसका डेट भी हमने बताया है। और उस डेट को जा करके आप एक बार बैक टेस्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये सही में काम किया था उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे काम किया था तो 2-4 डेट और निकाल लीजिए। वो गूगल पे सारे डेट्स मिलेंगे आपको, 2-4 डेट और निकालिए, बैक टेस्ट कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो फ्यूचर में उस पे आप काम कर लीजिए। लेकिन एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा, सिर्फ सुन के आप काम कर नहीं सकते ना। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं कि रियल लाइफ फॉरेक्स केस स्टडीज के बारे में। तो जैसे केस स्टडी 1 में मैंने दिया मार्च 2020। ठीक है। अब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में इंटर हुआ था इस टाइम पे, और उसी समय कोविड-19 क्रैश आया था। यूएसडी काफी स्ट्रांग हो गया था और इमर्जिंग करेंसी जैसे आईएनआर, बीआरएल, जेडएआर वीक हो गई थी। ठीक है। फिर सितंबर केस स्टडी 2 की अगर हम बात करें, सितंबर 2022 जुपिटर पिक्सेस में रेट्रोग्रेड में हुआ था और उसी वीक जीबीपी यूएसडी में शार्प डिक्लाइन आया था। आप इसको टेस्ट कीजिएगा, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको आप टेस्ट कीजिएगा। फिर केस स्टडी 3 की बात कर रहे हैं, अप्रैल 2023 सोलर इक्लिप्स और मरकरी रेट्रोग्रेड एक साथ आए थे और उस समय क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में अनएक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी देखी गई थी। ठीक है। आप चार्ट पे जाकर के इस टाइम पे जरूर देखिए, नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा, कुछ मजा नहीं आएगा। ठीक है। अब बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और होरा टाइमिंग का। ठीक है। तो ये फॉरेक्स टाइमिंग में इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होरा टाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या होता है ये होरा टाइमिंग? होरा टाइमिंग के बेसिस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देखिएगा कहीं। तो ये वीडियो जो है होरा टाइमिंग पे है। ठीक है। इस वीडियो को देखिएगा, होरा टाइमिंग आपको समझ में आएगा। होरा एक एस्ट्रोलॉजिकल टाइम साइकिल होती है जो स्पेसिफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करती है। फॉरेक्स ट्रेडर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होरा है
जैसे मरकरी हो रहा, बेस्ट फॉर, ये जो है मरकरी हो रहा, ये जो है बेस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि मरकरी ट्रेड और ट्रांजैक्शंस का प्लैनेट होता है, और जो जुपिटर हो रहा है ट्रेंड फॉलोइंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशंस का प्लैनेट है। मतलब अगर ये हो रहा आपको मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड में रुक सकते हैं। ये एक्सपेंशन का बात है, मतलब कुछ दिन तक ये चलेगा, आपको बुलिश जर्नी देगा। फिर जो सैटर्न हो रहा है, तो सैटर्न होना रिवर्सल और बेयरिश ट्रेंड्स के लिए है, क्योंकि सैटर्न रिस्ट्रिक्शंस और स्लो मार्केट का प्लैनेट है। ठीक है। अब कैसे पता करें कौन सा होरा चल रहा है? तो अब ये कौन सा होरा चल रहा है, इस चीज को जानने के लिए आप इस वीडियो को देखेंगे, ट्रेडिंग में एस्ट्रोलॉजी का सही यूज कैसे करें, मुहूर्त और होरा का गुप्तराज। इसमें आप देखेंगे ये सारे आप दिख रहे हैं, दिखाया जा रहा है उसमें, होरा समझने के लिए कि कौन सा होरा चल रहा है, वो चीज आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। ओके। अब हम बात करते हैं इंट्राडे फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी विथ एस्ट्रोलॉजी की बात करें। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग और एस्ट्रोलॉजी का यूज करके इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये सारी जो स्ट्रेटजी हैं इनको यूज करें। प्लानिटरी ट्रांजिट को ट्रैक करें। जब कोई बड़ा ग्रह अपना साइन चेंज करता है तो मार्केट में शिफ्ट देखा जाता है। ये जो ट्रांजिट है, हम कई वीडियो में ट्रांजिट की बात कर चुके हैं कि ट्रांजिट होता है। जैसे कल 29 मार्च था, तो वहां पे सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था, है ना? तो वो सब ट्रांजिट आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो जब जब भी कोई बड़ा प्लैनेट जो है अपना साइन चेंज करता है ना, नक्षत्र चेंज करता है, तो मार्केट में शिफ्ट देखा जाता है। जैसे लूनार साइकिल का यूज करें, न्यू मून एंड फुल मून के टाइम फॉरेक्स में हाई वोलेटिलिटी होती है। रेट्रोग्रेड पीरियड्स पे ट्रेड केयरफुली करें, क्योंकि मरकरी, जुपिटर, सैटर्न के रेट्रोग्रेड टाइम पे मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। ठीक है। ये बेस्ट ट्रेडिंग होरा टाइमिंग का यूज करें आप। इसमें है मरकरी एंड जुपिटर होरा में ट्रेडिंग ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बैक टेस्ट करें, पहले के प्लानिटरी साइकिल्स और फॉरेक्स ट्रेंड्स को स्टडी करें, ताकि एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सके। ठीक है। ओके। अब एक और चीज मैंने जो इस डॉक्यूमेंट में नहीं बनाई है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कैसे रीड करें प्लानिटरी चार्ट्स को फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं, आप टूल्स को रिसर्च कर सकते हैं। एस्ट्रोसिक बोल के एक टूल्स आता है, आप गूगल करेंगे ये वाला टूल्स, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो टूल्स है, आप इसको थोड़ा सा गूगल कीजिए, इसके बारे में कुछ मिलेगा यहाँ पे। अ, आप जा करके रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पर जा करके आप ये ट्रेडिंग व्यू से आपको रिलेट कर देगा। और नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइएगा, सिर्फ इस टूल के बारे में एक वीडियो मैं बना दूंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत सारे टूल्स हैं, एक यही टूल्स नहीं है, बहुत सारे टूल्स हैं, जिनको जो टूल समझ में आता है उस टूल को यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इसी में आपको दिखेगा, दूसरे टूल में नहीं दिखेगा, है ना? तो वो मैटर नहीं है यहाँ पे। करेंसी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं यहाँ पर कि जाके, जैसे यूएसडी के लिए जुपिटर एंड मरकरी, है ना? रेट्रोग्रेड से मेजर एस्पेक्ट्स पे फोकस करें। जैसे मरकरी रेट्रोग्रेड्स के दौरान फॉरेक्स मार्केट में हाई वोलेटिलिटी होता है ना? पास्ट मार्केट डेटा और प्लानिटरी साइकिल्स को कंपेयर करें, देखें कि सिमिलर प्लानिटरी पोजीशंस पे मार्केट रिएक्ट कर चुका है, अगर कर चुका है तो फिर करेगा। वो वही साइकिल चलते रहता है ना, तो उस साइकिल के बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये चलेगा। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने दिया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, जितने भी डेट्स हमने दिए हैं, डेट्स को अगर आप नहीं टेस्ट करते हैं तो किसी काम का नहीं है ये वीडियो देखना। आप ये वीडियो नहीं देखिए, अगर आपको टेस्ट नहीं करना है तो। आप सुन के काम करना चाहते हैं तो मैं टिप्स नहीं दे सकता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगा टिप पे काम करो। आप झुंझुन वाला
सर के भी टिप पे अगर काम करेंगे तो आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि झुनझुनवाला सर जो टिप दे वो तो टिप देते नहीं थे, लेकिन अगर उनकी जो स्ट्रेटजी थी उन्होंने खुद बनाई थी, उनको खुद फीलिंग आती थी कि मेरे को कहाँ निकलना है, कहाँ एंटर करना है, तो वो सारी चीजें आपको अपना खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक और इंडिकेटर बना रहा हूँ प्लानिटरी प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से, और वो इंडिकेटर जैसे बन जाता है मैं आपको दे दूंगा। वो इंडिकेटर आप फॉरेक्स मार्केट में भी यूज कर सकते हैं, यूएस मार्केट में भी यूज कर सकते हैं, और इंडियन मार्केट में भी यूज कर सकते हैं, स्टॉक में भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स में भी कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके बहुत काम आएंगे, ये जो इंडिकेटर मैं बना रहा हूँ। बाकी कोर्स की जो मैंने बात करी थी वो चल रही है, और बहुत ही सुंदर कोर्स बन रहा है। उसमें वो बन जाए तब तो फिर आपके जीवन में चार चांद आ जाएगा। तो बस यही है ये फॉरेक्स मार्केट का वीडियो। और इसके अलावा मैं बोलूँगा कि हमारे 100 वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं, 976 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और वॉच भी बहुत अच्छा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि तो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। 24 के आसपास सब्सक्राइबर्स अगर बढ़ जाते हैं तो ये मोनेटाइज भी हो जाएगा, और इसमें और काम करने को मजा आएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास टीम है और सारे लोग बहुत इस पे मेहनत करते हैं, आर एन डी करते हैं, तब जाके सारा डेटा निकल के आता है और हम आपको समझा पाते हैं डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। कुछ करेक्शन लगे, कुछ फीडबैक है, आप हमें बताइए, कमेंट्स करके बताइए। और कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको लगता है, कुछ नई टॉपिक लगती है कि इस पे आपको समझना है, आप बताइए, मैं उस टॉपिक को समझाऊंगा, उस पर वीडियोस बनाऊंगा, और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।